सिलवासा दमनगंगा नदी के किनारे कई किशोरों को नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिलवासा में बिंग ह्यूमन सोसाइटी की इंफॉर्मेशन पर सिलवासा पुलिस ने बुरकुट फलिया से स्मशान से 10 से अधिक ड्रग्स पीने वालों को अरेस्ट किया। बिंग ह्यूमन सोसाइटी के आरिफ शेख एवं सामाजिक कार्यकर्ता जीतू भाई मारू की जानकारी के आधार पर मंगलवार को सिलवासा दमनगंगा नदी के किनारे कई किशोरों को नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा। बिंग ह्यूमन सोसाइटी, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस की टीम ने एक साझा ऑपरेशन चलाया, जिसमें बुरकुट फलिया स्थित स्मशान गृह में लगभग 9 से 10 युवकों को वहां बैठकर नशा करते हुए पकड़ा गया। बिंग ह्यूमन सोसाइटी पिछले कई महीनों से इस मुहिम में लगी है। बिंग ह्यूमन सोसाइटी प्रेसिडेंट आरिफ शेख को जानकारी मिली कि बुरकुट फलिया स्मशान पर कुछ युवक रोज देर तक बैठकर गांजा, व्हाइटनर आदि का नशा करते हैं, जिससे तुरंत आरिफ शेख ने एसपी प्रमोद कुमार मिश्रा से संपर्क किया और उन्हें इस बात की जानकारी दी। एसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने पुलिस टीम को वहां तुरंत कार्यवाही करने का आदेश दिया, जहां पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची और सभी को गिरफ्तार कर उनके ऊपर कार्यवाही की गई तथा उनके अभिभावकों को बुलाकर उनके इस कारनामे के बारे में अवगत कराया गया। बिंग ह्यूमन सोसाइटी काफी वक्त से जैसे आप जानते हो मीडिया के आपका हमेशा सहयोग मिला है और हम प्रदेश में जो ड्रग्स का जो यहाँ पे उसका जो सेल और कंजम्पशन हो रहा है उसके खिलाफ हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं। उसी के एक इश्यू में आज हमें कहीं से टिप ऑफ मिला कि एक बुरकुट फलिया करके जो विस्तार है वहाँ पे कुछ एक ड्रग्स को लेके कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हमने तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट किया। जब हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ यूथ है, कुछ लड़के हैं, वो वहाँ पे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो हमने तुरंत पुलिस का संपर्क हम लोग ने किया। क्राइम ब्रांच में महाजन साहब का संपर्क किया और हमारे एसपी सर का सहयोग किया, तो तुरंत इन्होंने पुलिस को हमारे साथ में भेजा। और जब हम मौके पे गए तो वहाँ पे जब हम गए तो हम दंग रह गए। छोटे छोटे माइनर बच्चे और वो सेवन कर रहे हैं ड्रग्स का, फिर कुछ स्पेप सेवन करके कोई केमिकल होता है उसका सेवन, फिर वहाँ पे चिलम मिला है, वहाँ पे शराब की बोतल मिली है, वहाँ पे कफ सिरप मिला है। बहुत जबरदस्त, मतलब यहाँ के हम ये सोच में पड़ गए हैं कि यहाँ के यूथ कहाँ जा रहे हैं। तो हमें इस बात का हमें बहुत अफसोस हुआ और हमने सोचा ये हमारा दायित्व है। हमने पुलिस के सहयोग से वो सारे बच्चों को पुलिस स्टेशन में लाए हैं और यहाँ पे आगे की कार्यवाही चल रही है। ये आज की जो घटना है उससे हम एक मैसेज यूथ को और खास करके यहाँ के पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखो। अगर आप अपने बच्चों को देखें कि उनमें कोई चेंज आ रहा है, उनके स्वभाव में आ रहा है, जैसे वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे घर से बाहर रहते हैं, तो उसमें आप उन पर ध्यान दो। शायद आपका बच्चा कोई इस तरह की लत में पड़ गया है, शायद वो ड्रग्स का किसी आदी बन गया है, तो हमें पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों का खास तरीके से ध्यान रखें। હું તમારા માધ્યમથી એક ચીજ કહેવા માંગુ છું। મેં એક લેટર આપેલો હતો 10/6/2016 એ સંદર્ભની અંદર મેં એમ કહેવામાં આવેલું હતું કે દાદરા નગર હવેલીની અંદર ગાંજો અને દારૂ આ બંને ચીજ ખૂબ વેચાય છે અને એનું સેવન કરતા હોય છે 18 વર્ષના નીચેના છોકરાઓ, જે આ બહુ ગંભીર ઘટના છે। અને અત્યારે તમે જોવો છો પંજાબની હાલત શું છે। આપણું દાદરા નગર હવેલી બીજું ઉઠતું પંજાબ ન બને એની તકેદારી લેવા માટે થઈને અમે આ દિવસો અને રાત અમે ક્યાંય પણ અમે નીકળીએ એટલે અમે આ બધી વસ્તુની અમને ઇન્ફોર્મેશન મળે એટલે અમે પોલીસને જાણ કરીએ। પોલીસ તાત્કાલિક આવીને પગલાં લે અને જે લોકો ડ્રગ્સની અંદર હોય છે, ડ્રગ્સની અંદર વ્હાઇટનર બી હોય છે। વ્હાઇટનર એટલે લોકો એમ રૂમાલમાં નાખીને એને સૂંઘ્યા કરે, એનાથી બી નશો ચડે। પછી જે આ ચરસ છે, મલાની છે, મ્યાઉ છે, એનું બી સેવન થતું હોય છે। હું તો એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આજનું જનરેશન આ ચીજથી જેટલું દૂર રહે એટલું સારું છે, કેમ કે આ જે ચીજ આગળ જતા એ લોકો સેવન કરશે તો મને નથી લાગતું કે દાદરા નગરનું ભવિષ્ય આગળ વધશે। ઉલટાનું જે ભવિષ્ય અત્યારે છે એના કરતાં વધારે ખરાબ રહેશે। બીજી વસ્તુ, જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ જે કામ કરી રહ્યું છે અત્યારે સારું કામ કરી રહ્યું છે। મારા લેટર ગયા પછી અને અત્યારની જે અમને કાર્યવાહી થઈ છે એના ઉપરથી એમ લાગે છે કે આગળના દિવસોની અંદર આવી કોઈ ઘટના ન બને, અમે એવી તકેદારી લઈએ છીએ।